मसीह खुदावंद के पाक जलाली नाम में आपकी सलामती हो। हम यीशु मसीह के सलीब पर अदा किए जाने वाले 7 सलीबी कलमात में से 5वें कलमे को सीखेंगे और इस 5वें कलमे को सीखने के लिए पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। नए अहदनामा में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 19वां बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा पाक कलाम में से तिलावत की जाएगी। कलाम खुदा में यूं लिखा है, उसके बाद यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। यीशु मसीह की जुबान मुबारका से निकलने वाला 5वां कलमा कि मैं प्यासा हूं उसके जिस्मानी दुख को पेश करता है। इसीलिए इस कलमे को जिस्मानी दुख का कलमा कहा जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने प्यास महसूस की और कहा कि मैं प्यासा हूं। ये मुख्तसर से अल्फाज अपने अंदर मानी का पूरा समुंदर छिपाए हुए हैं। जिस्मानी दुख का ये कलमा प्यास की अजियत को जाहिर करता है। प्यास ना बुझने की तकलीफ कोई उस अमीर आदमी से पूछे जो बाप अब्राहम से पानी के चंद कतरों के लिए तड़पता हुआ दिखाई देता है। प्यास की शिद्दत कोई उस हरनी से पूछे जो पानी के चश्मों के तलाश में मारी मारी फिरती है। प्यास की शिद्दत कोई हाजरा से पूछे जो अपने लखते जिगर के लिए और अपने लिए पानी की तलाश में भटकती फिरी। लेकिन यहाँ बात इन सब की नहीं, यहाँ तो वो हस्ती है जिसके इख्तियार में दरिया, समुंदर, चश्मे और इस कायनात की एक एक चीज है। यहाँ तो वो खालिक के कायनात प्यासा है जिसके झिड़के से पानी भागा और उस जगह पहुंच गया जो उसके लिए तैयार की गई थी। ये वो हस्ती है जो सामरी औरत से बयान करता है कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। जिंदगी का पानी देने वाला, राहत के चश्मों के पास ले जाने वाला खुदा ताला का बेटा, दुनिया का नूर आज खुद प्यासा है। इस्राएल की प्यास बुझाने वाली चट्टान आज खुद प्यासी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ ताकि पुराने अहदनामा में यीशु मसीह की बाबत जो पेशन गोई की गई थी वो पूरी हो। ज़बूर नंबर 69 और उसकी 21वीं आयत के अंदर लिखा है, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। इस कलमे के अंदर हम पहली बात ये सीखेंगे कि ये कलमा मसीह यीशु की बशरियत का सबूत है। बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करने से हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत 2 फितरतों का मजमुआ है। कलाम मुकद्दस की कुछ आयात मसीह यीशु की अलूहियत को, उसकी खुदाई को बयान करती हैं और कुछ आयात उसकी बशरियत यानी उसके कामिल इंसान होने का सबूत देती हैं। 5वां कलिमा भी इन्हीं आयात में से है, क्योंकि पानी की प्यास का एहसास तो इंसानियत से है। बहुत से लोग एतराज करते हैं कि एक ही शख्सियत कामिल खुदा और कामिल इंसान कैसे हो सकती है। इस बात के जवाब के लिए एक मिसाल देना चाहूँगा कि इंसान मादी भी है और हैवानी भी। इंसान के जिस्म का पैदा होना और उसका बढ़ना, उसका हरकत करना और उसका मरना सब हैवानात की तरह है। इसी तरह इंसान को हैवान नातक भी कहा जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी का कायदा महज हैवानी नहीं बल्कि इंसानी भी है। इसी तरह यीशु इंसान भी था और खुदा भी। इस तरह एक और एतराज भी किया जाता है कि खुदा जब इंसानी बदन में जाहिर हुआ तो वो फिर खुदा ना रहा बल्कि वो इंसान बन गया।
पुराने अहदनामा में एक वाक़या लिखा हुआ हमें मिलता है कि खुदा मूसा पर झाड़ी में जाहिर हुआ। क्या खुदा जब मूसा पर झाड़ी में जाहिर हुआ तो क्या खुदा झाड़ी बन गया? क्या वो खुदा फिर खुदा ना रहा? ऐसा हरगिज नहीं। झाड़ी तो महज एक जरिया थी जिसके वसीले से लामहदूद खुदा ने अपने आप को महदूद मूसा पर जाहिर किया। और फिर ये आम मुशाहदे की बात है कि इंसानी वजूद रूह, जान और बदन पर मुश्तमिल है, लेकिन रूह बदल कर बदन नहीं बनती और ना बदन कभी रूह बना है। रूह रूह ही रहती है और बदन बदन ही रहता है। इसीलिए ये साया नबी बयान करते हैं कि हमें एक बेटा बख्शा गया और एक लड़का तुवल्लद हुआ। बेटा अलूहियत का दूसरा अकनूम था, इसलिए बेटा पैदा नहीं हुआ बल्कि बेटा बख्शा गया। और लड़का तुवल्लद हुआ यानी पैदा होना, यानी मसीह का बदन जो कि हमारे कफारे के लिए इस्तेमाल हुआ। पांचवा कलमा जो मसीह यीशु की बशरियत को जाहिर करता है। इसी तरह और भी बहुत सारे हवाला जात हैं जो यीशु मसीह को बतौर कामिल इंसान पेश करते हैं, जैसा कि लूका उसके दूसरे बाब की 7वीं आयत में लिखा है, वो कपड़े में लिपटा हुआ था। लूका दूसरे बाब की 52वीं आयत के अंदर वो अक्लो दानिश और कदोकामत में बढ़ता गया। वो अफसरदा नजर आया, उसे भूख लगी, वो खुश हुआ, वो सोया, वो चिल्लाया कि मैं प्यासा हूं। ये तमाम हवाला जात और ये तमाम बातें यीशु मसीह को एक कामिल इंसान पेश करती हैं। इस कलमे के अंदर हम दूसरी बात ये सीखेंगे कि ये कलमा खुदा की मर्जी के सामने मसीह यीशु की ताबेदारी को जाहिर करता है। अल-मसीह बयान करते हैं कि मैं प्यासा हूं। हैरत की बात है कि जिसके दम से आसमान और जमीन का वजूद बरकरार हुआ, वो जो समुद्रों और दरियाओं का खालिक और मालिक है, वो आज प्यासा है। यीशु ने इस वाक़े से कुछ दिन पहले यरूशलेम में खड़े होकर कहा था कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। वो जो सामरी औरत से कहता है कि अगर कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा। ये बात हमें यूहन्ना उसके 4 बाब की 13वीं और 14वीं आयत मुकद्दसा के अंदर लिखी हुई मिलती है। पानी अपने अंदर बड़ी ताकत और कुव्वत रखता है, तो भी ये यीशु के इख्तियार में है, क्योंकि सब चीजें बाइबल कहती है कि उसी के वसीले से पैदा हुई। और ज़बूर नवीस बयान करता है कि पानी तेरे झिड़के से भागा और उस जगह पहुंच गया जो तूने उसके लिए तैयार की थी। वो जिसने जुबान से कहा तो काना गलील में पानी मैं बन गया। वो चाहता तो फरिश्ते पानी लिए उसके हुजूर हाजिर हो जाते, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए कोई भी मौजज़ा ना किया, क्योंकि यीशु अल मसीह की बाबत कलाम मुकद्दस की पेशन गोई थी कि वो प्यासा होगा। उसने अपनी प्यास का इजहार इसलिए किया ताकि कलाम मुकद्दस की पेशन गोई पूरी हो, और ऐसा इसीलिए था ताकि खुदा बाप की मर्जी पूरी हो, जो ये है कि हम पर से मौत का गलबा, गुनाह का गलबा खत्म हो जाए और जिंदगी के चश्मे हम में से यीशु के जरिए जारी हो जाए। ये खुदा बाप की मर्जी पूरी हो जाए। इसीलिए वो फरमाता है कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। इस कलमे के अंदर हम तीसरी बात ये सीखेंगे कि ये कलमा यीशु की मोहब्बत की तड़प का बयान है। यीशु अल मसीह ने 3.5 साल जमीन पर रहते हुए खिदमत की। उसने इसराइल के घराने के निजात के लिए अजियतों को बर्दाश्त किया, और ये अल्फाज कि मैं प्यासा हूँ यीशु अल मसीह की मोहब्बत की तड़प को जाहिर करते हैं, क्योंकि यीशु ने कहा कि ऐ यरूशलेम, तू जो नबियों को कत्ल करती और जो तेरे पास भेजे गए
ان کو संसार करती है। कितनी बार मैंने चाहा कि जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को परों तले जमा कर लेती है, उसी तरह मैं भी तेरे लड़कों को जमा कर लूं, मगर तुमने ना चाहा। और यूहन्ना रसूल बयान करते हैं कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। यीशु बनी इस्राएल कौम की मोहब्बत के हसूल के लिए तड़पते हुए हमें नजर आते हैं। वो प्यासा है अपने लोगों की मोहब्बत का, वो प्यासा है हमारी नजात का, वो प्यासा है हमारी रहाई का। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। मसीह यीशु आज भी प्यासा है। वो अपने लोगों की मोहब्बत और उनके दिलों में घर करने का प्यासा है। इसलिए वो फरमाता है मुकाशवा उसके 3 बाब की 20वीं आयत के अंदर कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ रफाकत रखने का प्यासा है, और इस बात का भी कि कब उसके लोग उसकी आवाज को सुनकर अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलेंगे। किसी इंसान के लिए मसीह की प्यास तब ही बुझती है जब वो अपने गुनाहों को तर्क करके, उनका इकरार करके मसीह की मोहब्बत में अपने आप को उसके ताबे कर देता है, उसके रूह को उसके ताबे होकर बाप की मर्जी के मुआफिक अपनी जिंदगी बसर करता है। उसने अपने लोगों की मोहब्बत के हसूल में अपनी जान सलीब पर दे दी और ऐसी एक मोहब्बत की अजीम मिसाल दी जिसका बयान हमें और कहीं नहीं मिल सकता। अजीजों, मसीह की मोहब्बत हमसे इस बात का तकाजा करती है कि हम मसीह में होकर वफादारी से चलें। आज भी बहुत सारे लोग मसीह यीशु में होकर, चर्च के मेंबर होकर भी यीशु मसीह को छोड़ जाते हैं। बाज़ औकात मुसीबत में, बाज़ औकात बीमारी में, बाज़ औकात हालात की खराबी के सबब से हम मसीह के साथ वफा को छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा मसीह इस बात का प्यासा है और चाहता है कि जैसी मोहब्बत उसने दिखाई है हम भी उसके साथ ऐसे वफादार हों, ताकि मसीह की ये प्यास बुझे, क्योंकि वो अपने लोगों की मोहब्बत का, अपने लोगों के दीदार का और इस बात का प्यासा है कि उसके लोग उसकी आवाज़ सुनकर उस पर अमल करें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ज़्यादा मुबारक वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। अजीज़ों, हमें गौर करने की ज़रूरत है, क्या आज भी यीशु हमारी मोहब्बत, हमारी वफा का, हमारे साथ रफाकत रखने का प्यासा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो अपनी ज़िंदगी हमें खुदाम को देने की ज़रूरत है। हम अपनी ये नाक़िस ज़िंदगी, अपनी कमज़ोर ज़िंदगी खुदाम यीशु को दे दे, ताकि उससे हमेशा की ज़िंदगी के ताज को हासिल कर ले। खुदाम इस 5वें कलमे के वसीले से जो हमने सुना है, खुदाम हमें कसरत की बरकत अता फरमाए। आमीन।